कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। सुरजानी बिस्मिल्लाह टाउन के बासी बेबसी की तस्वीर। गरीब खातून की बेटी का जहेज बह गया। पोश इलाकों की सड़कें पाश पाश। पीसीएचएस सोसाइटी में गड्ढे, एम्बुलेंस फंस गई। गंदगी के ढेर। वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अंदर आप आगे देखो, बिना घर हुआ है तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा अंदर कचरा भरा हुआ दुकान होगा। लाखों रुपए का नुकसान हो गया हम लोगों का यार। कौन देखेगा इसको सब कुछ। छतों के ऊपर लकड़ियां जला जला के लोग खाने पका रहे हैं। नीचे सारे घरों में पानी भरा हुआ है। कराची में बादलों के डेरे। कल से फिर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर कर दिया। कहा मॉनसून सिस्टम राजस्थान से सिंध में दाखिल हो गया है। 28 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। 2 साल पहले तो ठीक था सब, लेकिन तब्दीली सरकार आई है, इससे तो बहुत महंगाई हो गई है। हर चीज़ का रेट बढ़ा है 2 सालों के अंदर। इससे समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क को चलाना कैसे है। बहुत परेशानी हमने काटी है लॉकडाउन में, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद ये परेशानी वाकई बहुत है। डाली महंगाई। हुकूमत के 2 साल में महंगाई उरूज पर। अवाम का मायूसी का इजहार। चीनी और दाल की कीमत में 100% इजाफा। आटे पर 57% निर्ख बढ़े। रोटी भी हम लोगों से छीनी जा रही है और उसकी रेट को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कि हर बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा है। रोज़ कमाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उनकी दिहाड़ी अभी भी 800 है, बाकी चीज़ें आप खुद सोच लें कहाँ पे पहुँचे। लाहौर में आटा महंगा हुआ तो रोटी और नान की कीमत भी बढ़ गई। रोजाना महंगाई से लोग तंग आ गए। पेशावर के नान भाइयों ने रोटी का वजन 115 से 100 ग्राम कर दिया। इंतजामिया ने भी मंजूरी दे दी। अवाम की तनकीद। इधर एक मजिस्ट्रेट मुकर्रर करे, रोज़ाना वो छापे मारेगा। जितना स्टॉक गोदामों में मौजूद है वो बाहर निकालो। जिसके खिलाफ कोई वो कानून या कोई इस तरह एक्शन ले ले कि थोड़ा सा इसको जो कम कर ले। आटा को भी जो है ना वज़न भी कम है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में जमानत मुस्तरद। नैब ने मुल्जिमान को फौरन धर लिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजलुर रहमान और साबिक डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम शामिल। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख के कमरा अदालत से निकलने का इंतजार। खुर्शीद शाह पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। एहतसाब अदालत सखर में समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। 12 माह से सलाखों के पीछे हूँ। नैब ने इंक्वायरी मुकम्मल की, ना कुछ पेश कर सका। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची कमेटी पर कहा देर आए दुरुस्त आए। अगर वफाकी हुकूमत सिंध में देर आयत दुरुस्त आयत, देर के बाद अगर सिंध का ख्याल आ गया है, कराची का ख्याल आ गया है, तो इसमें पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। वादी नारान और कागान आए सयाहों में कोरोना की तस्दीक। जिला इंतजामिया ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। सयाहों और होटल मालिकान को SOPs पर अमल करने का हुक्म। जन्नत नजीर वादी सवार सयाहों से भर गई। मालम जब्बा, कालाम और महूडन में डेरे। सयाहों ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। वायरस फैलने का खदशा। कोरोना ने एक और जान ले ली। वजीर दाखिला एजाज शाह के भाई तारिक शाह इंतकाल कर गए। लाहौर के अस्पताल में जेरे इलाज थे। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। मुल्क भर में मजीद 496 अफराद कोरोना से मुतासिर। तादाद 2,93,261 हो गई। 9 अफराद चल बसे। अमवात 6,244 हो गए। हमारे 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी की। वजीर आजम इमरान खान ने करंट अकाउंट खसारा खत्म होने की नवीद सुना दी है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा न सिर्फ खत्म हो गया, बल्कि करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हुए।
वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो कम होकर जून 2020 में सिर्फ $100 मिलियन रह गया था, बल्कि करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि जून 2020 के मुकाबले में बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरून मुल्क से भेजी गई तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करंट अकाउंट का खसारा खत्म होने की नवीद सुना दी है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में करंट अकाउंट खसारा न सिर्फ खत्म हो गया, बल्कि करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हो गए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था, जो कम होकर जून 2020 में सिर्फ $100 मिलियन रह गया था, बल्कि करंट अकाउंट में $424 मिलियन इजाफी जमा हो गए हैं। इमरान खान ने कहा कि जून 2020 के मुकाबले में बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बराबर होना शुरू हो गए। अफगान तालिबान का अहम वफ्द मुज़ाकरात के लिए रात को दोहा से इस्लामाबाद पहुंच गया। 7 रुकनी वफ्द की क़यादत कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर अफगान वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। अफगान वफ्द की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें होंगी, जिनमें अफगान अमल समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, सिंध में तमाम मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजबूत केसेस बनाने की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कमज़ोर केसेस बनने से जराइम पेशा अफराद आज़ाद हो जाते हैं। आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पर मजीद भी तफसीलात जानेंगे अपने रिपोर्टर से। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में ये अहम तरीन फैसला सामने आया है। वज़ीर आला सिंध ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजबूत केसेस बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए कानून साजी ज़रूरी है। कमज़ोर केसेस बनने से जराइम पेशा अफराद आज़ाद हो जाते हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसमें फ़ैसला किया गया है कि वज़ीर आला सिंध ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजबूत केसेस बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए कानून साजी ज़रूरी है। काशिफ फारूकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काशिफ, बताइएगा मजीद क्या अहवाल है मीटिंग का? ये बिल्कुल, ये एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वज़ीर आला सिंध की सदारत में जारी है, जिसके अंदर न सिर्फ कोर कमांडर कराची बल्कि आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर सीनियर अफसरान और सूबाई वज़रा शरीक हैं। इस हवाले से आईजी सिंध ने जो ब्रीफिंग दी है इजलास को, उसमें बताया गया है कि सूबे में जो अहम मकामात की सिक्योरिटी ऑडिट की गई है, जिसके अंदर 344 मकामात की निशानदही हुई है। इन मकामात की सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। दरगाहों मज़ार की सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया है, जो औकाफ डिपार्टमेंट के तहत किया जा रहा है। जबकि जो सिंध में 560 मज़ारात पर 819 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए। इसी हवाले से अभी इजलास जारी है, जबकि मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से भी जो है वज़ीर आला सिंध को जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख समेत 10 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी है। नैब ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजल रहमान और साबिक डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख ताहाल कमरा अदालत में मौजूद हैं। नैब हुक्काम रोशन शेख की गिरफ्तारी के लिए अहाता अदालत में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील, बताइएगा। जी देखिए, रोशन अली शेख और दीगर मुल्जिमान जिसमें MQM के रहनुमा सैफ अब्बास भी शामिल थे, जो कि सरकारी अफसर भी हैं, इनके खिलाफ एक नैब रेफरेंस था जिसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि लांडी में जबिया खाने की जो 265 अराजी थी, एकड़ अराजी थी, उसको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को अलॉट कर दिया गया था। इस हवाले से 3 मुल्जिमान जिसमें सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोशी भी शामिल थे, इनको इन तीनों की जमानत मंजूर की है। जबकि दीगर मुल्जिमान जिसमें रोशन अली शेख, फजल रहमान, वसीम, नदीम कादिर खोकर, सबीउल इस्लाम और दीगर शामिल हैं, इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जिसके बाद दो मुल्जिमान जिसमें वसीम अहमद और लाला फजल रहमान शामिल हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि रोशन शेख इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद है और मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शमील, इस पर आपने हमें अपडेट किया। देखिए, रोशन अली शेख और दीगर मुल्जिमान जिसमें MQM के रहनुमा
सैफ अब्बास भी शामिल थे जो कि सरकारी अफसर भी हैं। इनके खिलाफ एक नैब रेफरेंस था जिसमें इनके ऊपर इल्जाम था कि लांडी में जबिया खाने की जो 265 एकड़ अराजी थी उसको स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को अलॉट कर दिया गया था। इस हवाले से 3 मुल्जिमान जिसमें सैफ अब्बास, शुएब और शौकत जोशी भी शामिल थे, इनको इन तीनों की जमानत मंजूर की है। जबकि दीगर मुल्जिमान जिसमें रोशन अली शेख, फजल रहमान, वसीम, नदीम कादिर खोकर, सबीउल इस्लाम और दीगर शामिल हैं, इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जिसके बाद दो मुल्जिमान जिसमें वसीम अहमद और लाला फजल रहमान शामिल हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि रोशन शेख इस वक्त भी कमरा अदालत में मौजूद है और मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीर, इस पर आपने हमें अपडेट किया।